वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट के सेकंड पेपर में आपका एल्गी का पोर्शन दे रखा है। उस एल्गी वाले पोर्शन में आपके कुछ एक मेंबर दिए हुए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के। उसमें से आज अपन एल्गी का पहला मेंबर शुरू करते हैं, वॉलवॉक्स। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसे हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समेटें, लेकिन हो सकता है कि उसे अपन 2 वीडियो में बनाएं। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। तो स्टार्ट आवर टॉपिक, वॉलवॉक्स। सबसे पहली बात आती है वॉलवॉक्स वर्ड पे। अपन कहते हैं एक लैटिन वर्ड है वॉल्वियर, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है वॉल्वियर जिस से बना हुआ है। इसका मीन होता है, वॉल्वियर वर्ड का मीन क्या होता है? टू रोल, लुढ़कना। सीधा सा नाम क्या हो गया ये? लुढ़कना, ठीक है। लुढ़कना कहाँ पे लुढ़कता है? पानी की सतह पे ये लुढ़कना, ठीक है। रोल होता है, लुढ़कता है, ठीक है। तो दूसरा, इसे इस कारण लुढ़कने के कारण इसे क्या कहते हैं? रोलिंग बॉल एल्गी भी कहा जाता है। पानी की सतह पे ये फुट शेप देखते हैं अपन, ये सिनोबियम कॉलोनी शेप में देखते हैं कि ये क्या होता है? अपनी इन फ्लेजिलाओं के सहारे क्या करता है? ये तेजी से लुढ़कता है। इस तेजी से लुढ़कने के कारण इसकी फ्लेजिलाएं जो तेजी से चलती हैं, इस कारण इसे फियर्स रोलर भी कहा जाता है। फियर्स रोलर भी कहा जाता है। वी कैन सी इट्स सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू फ्रिस, ठीक है। फ्रिस 1935 ने इसको क्लोरोफाइसी क्लास में रखा, वोल्वोकेल्स ऑर्डर में रखा। इसे सब ऑर्डर क्लेमाइडोमोनिडिनी के अंदर रखा, क्लेमाइडोमोनिडिनी के अंदर रखा। स्पेरेलिसी फैमिली में रखा और जीनस वॉलवॉक्स। 1978 के अंदर बोल्ड एंड वाइन ने इसे डिवीजन क्लोरोफाइटा में रखा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स में रखा और फैमिली वोल्वोकेसी, और इसका जो जीनस है वो वोल्वोकेल्स। सबसे पहले अपन चलते हैं हैबिटाट, इसकी अकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली इसकी सभी स्पीसीज क्या है? एक्वाटिक है, जल में रहती हैं और जल में फ्री फ्लोटिंग स्टेज में तैरती रहती हैं। ऑलमोस्ट ऑल जो जितनी भी स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज में पाई जाती हैं। इसमें ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है। ये ग्रीन कलर्ड रोलिंग बॉल पिन हेड साइज सिनोबिया है, ठीक है। सिनोबिया, ये सिनोबियम इसकी कॉलोनी, इस पे अपन बाद में बात करेंगे क्या मतलब होता है उसका। किसी इतना याद रखना, सिनोबियम का मतलब होता है सेल में फिक्स्ड, एक कॉलोनी के अंदर फिक्स्ड सेल नंबर, ठीक है। सेल नंबर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। जैसे किसी 16, ठीक है, 512, ठीक है। 500 से लेके 20,000 देश की सेल मिलती हैं तो 500 होगी, जैसे 500 फिक्स सेल हो जाएगी। ये एक फाइटोप्लैंक्टनिक एल्गी है जो पानी की सतह पर रेनी सीजन में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। इंडिया में इसकी लगभग 20 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य स्पीसीज हैं वोल्वोक्स ग्लोबेटर, वोल्वोक्स ओरियस, वोल्वोक्स अफ्रीकेंस, वोल्वोक्स प्रोलिफिकस, वोल्वोक्स मेरिली, वोल्वोक्स रोजेटी, etc, ठीक है। ये कुछ मुख्य इसकी स्पीसीज यहाँ पर है। सबसे पहले अपन थैलस स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्लांट बॉडी की बात, यहाँ पर अपने को ये क्या दिख रही है? प्लांट बॉडी दिख रही है, ठीक है। कैसी है? थैलॉइड है, ठीक है। तो अभी अपन इसी थैलस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्या है ये? थैलॉइड में भी मल्टी सेलुलर सिनोबिया आएगी, मल्टी सेलुलर सिनोबिया है, ठीक है। सिनोबियम कॉलोनी है, बता दिया आपको। फिक्स नंबर ऑफ सेल विद इन ए कॉलोनी, ठीक है। एक कॉलोनी के अंदर सेल्स की संख्या फिक्स हो तो ऐसी कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? सिनोबियम कॉलोनी कहते हैं। कैसी होती है ये? गोलाकार, अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार, और सेल्स की नंबर फिक्स होती हैं। और सेल नंबर कितने होते हैं? 500 से लेके 60,000 तक इसमें सेल नंबर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू चैपमैन 1973, ठीक है। अब आते हैं इसकी कॉलोनी कैसी होती है? होलोस्पियर होता है, यानी आप इसको ये मान के चलो इसकी कॉलोनी क्या है? फुटबॉल लाइक होती है। फुटबॉल जो अपन देखते हो तो फुटबॉल क्या होती है? अंदर से खाली होती है, केवल उसकी सतह होती है वो, ठीक है। जो जिस पे अपन किक मारते हैं वो सतह पे किक मारते हैं, वो सतह सरफेस होती है, ठीक है। अंदर से उसमें हवा भरी रहती है। सेम इसी तरह से इस की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आपको क्या मिलता है? ठीक है,
होलो पोर्शन मिलता है, और सारी सेल्स जो होती हैं वो उसकी परिधि में एक सिंगल परत के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और इस वॉल्वॉक्स ओरियंस के अंदर की जो कॉलोनी है उसमें 500 से 1000 सेल्स पाई जाती है, और ग्लोबेटर में 1500 से 20,000 सेल्स पाई जाती हैं। बट वॉल्वॉक्स रोजेटी के अंदर कितनी मिलती हैं आपको? 20,000 से 30,000 सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। सेल्स जो कॉलोनी है, होलो है, अंदर से इसमें क्या मिलती है? म्यूसिलेज भरा मिलता है। लेकिन ग्लोबोटर वॉल्वॉक्स जो ग्लोबोटर है, वॉल्वॉक्स जो ग्लोबेटर यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर के अंदर क्या हुआ है, वॉट इसकी कॉलोनी के होलो पोर्शन में क्या भरा रहता है? वाटर फील्ड होती है। ठीक है, इसकी कॉलोनी अंदर से वाटर फील्ड से, पानी से भरी रहती है। सेल की शेप की बात करते हैं तो इसकी प्रत्येक सेल्स मोस्टली स्पीसीज के अंदर कैसी होती है? क्लेमाइडोमोनास लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लेकिन वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर एंड रोजेटी के, ठीक है, अंदर कैसी मिलेंगी? ये गोलाकार सेल्स के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल्स जो होती हैं अपने चारों, अभी इंडिविजुअल सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल अपने चारों ओर एक एनुलर वॉल इनवेल्प के द्वारा घिरी रहती है। तो इनवेल्प जो होती है वो उसमें यहाँ पे क्या मिलता है? इसमें जिलेटिनस मिलता है। इसकी सेल के जो सेल वॉल होते हैं उसमें यहाँ पर जिलेटिनियस या मिसिलेज पदार्थ भरा हुआ इसके अंदर मिलता है। प्रत्येक सेल जो होती है वो अपने पास की जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन द्वारा, जिनको अपन प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं, उनके द्वारा, ठीक है, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, लेकिन वोल्वॉक्स मोनेनी एंड वोल्वॉक्स टार्टियस के अंदर आपकी क्या है? वो प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन नहीं पाए जाते। प्रत्येक सेल यानी कॉलोनी के अंदर कितनी भी सेल्स होती हैं, प्रत्येक सेल यूकैरियोटिक टाइप एंड सिमिलर सिमिलर होती हैं, बट अपने कार्य के अंदर वो इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती हैं। जैसे न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषण करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ये सारा काम सेल इंडिविजुअल करती हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स एक दूसरे के रूप में एग्रीगेट हुई हैं, समूहित हुई हैं, उनके बीच में अभी टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर बनना बाकी है। ठीक है, ये इवोल्यूशन के अंदर अपन जैसे टिश्यू कैसा डेवलप हुआ तो उसी में एग्रीगेशन सेल का हो गया, लेकिन यहाँ पे सेल एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो पाई। वी कैन सी इन दिस स्लाइड, अपने एक सेल की बात करें तो प्रत्येक सेल्स के पास दो फ्लैजिलाएं होती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं वो फ्लैजिला? उसके एंटीरियर पार्ट में। ये अपन यहाँ पर देखें तो ये आपकी एक इंडिविजुअल क्लेमिडोमोनास लाइक सेल्स है, और इस सेल्स में यहाँ पे एंटीरियर पार्ट पे जो पेपिलेटेड पार्ट है, उस पेपिलेटेड पार्ट पे आपके ये क्या है? दो फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और सभी सेल्स की फ्लैजिलाएं आपस में जुड़ एक जॉइंट एक्शन के द्वारा क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिसके कारण कॉलोनी क्या होती है? पानी की सतह पे लुढ़कती है। सेल अपने चारों ओर सेल वॉल से घिरी रहती है। सेल में वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म में आप प्रोटोप्लाज्म में एक बड़ा कप लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और इस कप लाइक क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे क्या रहता है आपका? एक यहाँ पर रेड आई स्पॉट, ठीक है, एक पायरिनॉइड, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जनरली एक माना जाता है, न्यूक्लियस, और दो ब्लीफेरोप्लास्ट होते हैं, एंड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट ये पार्ट जहाँ से क्या निकल रही है? आपकी फ्लेजेला निकलती है, इसके जिससे ये क्या है? आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका इसमें न्यूक्लियस है प्रत्येक सेल के अंदर। ठीक है, और ये कई सारी इसमें वैक्यूल्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये पायरिनॉइड्स होते हैं। बात करते हैं अपन सबसे पहले रेड आई स्पॉट की। रेड आई स्पॉट क्या होता है? एक क्लस्टर ऑफ लिपिड ग्लोब्यूल्स, ठीक है, रेड कलर केराटिनोसाइट की जो होता है, और ये जो जो क्रोमेटोफोर होता है उसके अंदर स्थित रहती हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये फोटोसेंसिटिव होती हैं, प्रकाश संवेदी होती हैं, फोटो रिसेप्टर का कार्य करती हैं। इस जो भी मोटाइल एल्गी हैं, उन मोटाइल एल्गी के अंदर आपका क्या मिलेगा? ये आपका रेड आई स्पॉट पाया जाएगा, जिससे ये प्रकाश की तरफ पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्या होती है? मूवमेंट करती है। इसके बाद में पायरिनोइड। पायरिनोइड क्या होता है? एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जिसके चारों ओर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जमा होती रहती है। ठीक है, स्टार्च स्टोरेज संग्रहण करने की इकाई होती है। स्टार्च यहाँ पर प्लेट के रूप में इसके चारों ओर इकट्ठा होता रहता है।
फिर एक कॉलोनी, इसकी जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी में आपको पोलैरिटी नजर आती है, पोलैरिटी ध्रुवता इसके अंदर नजर आती है। एंटीरियर साइड की जो सेल्स होती हैं कॉलोनी, उनमें लार्ज आई स्पॉट, रेड आई स्पॉट पाया जाता है, जबकि पोस्टीरियर साइड में छोटा व नॉन फंक्शनल प्रकार का रेड आई स्पॉट पाया जाता है। एक सिनोबियम कॉलोनी के अंदर दो प्रकार की सेल्स मिलती हैं, अर्थात इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल्स जो मैक संख्या में अधिक होती हैं और उनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको अपन गोनेडियम सेल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, गोनेडियम सेल्स कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनको एंड्रोगोनिडिया या गायनोगोनिडिया सेल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट आपका हमारा पॉइंट क्या आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया। रिप्रोडक्शन के अंदर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली टू टाइप रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। सबसे पहले लेते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा प्रकार का होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में होता है जब पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है, मिनरल्स, गैसेस सब इजीली उनको अवेलेबल, लाइट इजीली अवेलेबल होती है, तो उसके एल्गी के लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। और उसी कंडीशन में ये डिवीजन, और ये डिवीजन कब शुरू होता है, गोनेडियम फॉर्मेशन से शुरू हो जाता है, ठीक है। और गोनेडियम, इनको ऑटो कॉलोनी इनिशियल सेल्स भी कहते हैं, याद रखना, ऑटो कॉलोनी इनिशियल सेल्स भी इन्हीं को बोला जाता है, गोनेडियम सेल्स। होती क्या है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। आपकी ये वाली जो पिक्चर यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, ये इसमें ये वाली जो पिक्चर है, इस पिक्चर में अपन देखोगे ये एक बड़ी सेल्स है, ये सारी की सारी कॉलोनी की सेल्स हैं, ठीक है। एक बीच में ये बड़ी सेल्स है जिसको हम क्या कह रहे हैं, गोनेडियम सेल्स होती हैं। बनती कैसी है गोनेडियम सेल्स, परिधि पे स्थित जो सेल्स हैं, स्पेशली कौन से रीजन में, पोस्टीरियर रीजन में, पोस्टीरियर जो रीजन होता है इस कॉलोनी का, उस पोस्टीरियर रीजन की सेल्स अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं, उसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है, जिसमें केंद्र की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है। और उस सेल्स का जो फ्लेजिला है, ठीक है, आकार में बड़ी, लगभग ये गोलाकार शेप में होती हैं और में चली जाती हैं, और सॉरी अपनी शेप में रहती हैं, और ये अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं, जीव द्रव्य सघन हो जाता है, न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद इसकी जो फ्लेजिला है वो गिर जाती हैं, उसके बाद इसमें डिवीजन शुरू होता है। लेकिन सेल अपने दोनों तरफ की एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं, पास वाली कोशिकाएं होती हैं, उन सभी सेल्स के साथ में प्लाज्मेटिक के द्वारा जुड़ी रहती है। सेल में पहला क्या शुरू होता है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। ये यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन शुरू होता है। सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कंप्लीट होने पर दो सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स में पुनः क्या होता है, पहले वाले डिवीजन के राइट एंगल पे ही पुनः फिर से एक लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य विभाजन शुरू होता है। कितनी सेल बन जाएगी, इससे 4 सेल्स बन जाएंगी। अब ये जो 4 सेल्स बनी हुई है, प्रत्येक सेल्स में एक तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, पहले जो डिवीजन है उन्हीं के राइट एंगल पे आपका तीसरा डिवीजन होता है, और कितनी सेल बन जाती हैं, 8 सेल्स। यहाँ पर ये वो 8 सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। इन 8 ऑक्टेंट स्टेज को यहाँ पे क्रूसिएट स्टेज या प्लेकिया स्टेज कहते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली बायो के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि प्लेकिया स्टेज किसे कहते हैं। तो वॉल्वॉक्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो 8 कोष की स्टेज आती है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं या क्रूसिएट स्टेज कहते हैं। अब इसके बाद में इसमें लगातार डिवीजन होता है, और जब तक सेल्स की फिक्स नंबर तक स्पीसीज के अनुसार पहुंचने जाए, तब तक इसमें लगातार क्या होता है, डिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। और एक सारी सेल्स नंबर बन जाती हैं, तो उसके बाद में इन सेल्स की जो ये ग्लोब जो बन चुका है सेल का, ये जो ग्लोब बन चुका है, इस ग्लोब में एक छिद्र रह जाता है, ठीक है। वहां से सेल नहीं जुड़ती, वो छिद्र रह जाता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, फियालोपोर कहते हैं। जब सेल्स में डिवीजन की फाइनल स्टेज आ जाती है, उसके बाद में डिवीजन रुक जाता है, उस समय यहाँ पर एक नई प्रोसेस शुरू होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं,
ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, इन्वर्जन के दौरान क्या होगा कि सेल्स का जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर जो पार्ट है सेल का, वो एंटीरियर पार्ट अभी केंद्र की ओर है, अभी क्या है वो सेंटर की ओर, इसमें ये क्या आपका सेंटर पार्ट सेंटर की ओर है, ये एंटीरियर पार्ट उलट के क्या हो जाएगा परिधि की ओर आ जाएगा। ठीक है, इस एंटीरियर पार्ट का परिधि की ओर आने की घटना को हम क्या कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे होगा, आपको इसका एग्जांपल अपने अपने आपके शू सॉक्स से ले सकते हो। जो सॉक्स हैं उनको आप पहनते हो और जब निकालते हो तो पहनते समय आप उसका इंटीरियर पार्ट जो है आपके किस ओर पे है, पैर के बिल्कुल कांटेक्ट में, लेकिन जैसे आप उसको ऊपर से खींच के निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब आपका जो बाहरी वाला भाग है वो कहाँ चला गया अंदर की ओर चला गया। इसी तरह से यहाँ पे इन्वर्जन शुरू होता है। इन्वर्जन की प्रोसेस में फियालोपोर के जस्ट अपोजिट वाला भाग अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाता है और जो संकड़ा फियालोपोर है वो अब क्या होना शुरू हो जाता है, चौड़ा छिद्र बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये देखो फियालोपोर क्या हो गया इतना चौड़ा हो गया। ठीक है, और धीरे 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 के अंदर की ओर ये बढ़ता जाता है और फाइनली क्या हो जाता है सेल्स का जो एंटीरियर पार्ट है वो कहा जाता है परिधि की ओर आ जाता है। ये आप इन सेल्स का जो एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो था वो क्या आ गया पेरीफ्री परिधि पे आ गया और ये पोस्टीरियर पार्ट कहाँ चला गया कॉलोनी के सेंटर की ओर चला गया। ठीक है, और इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। जब इन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे फैलोपोर के पास जो सेल्स होती हैं वो आपस में प्लाज्माडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाती है। इस तरह से एक नई कॉलोनी अब क्या होगा उसके बाद, अभी तक इनके कॉलोनी की जो सेल्स हैं, जो अभी ये एक न्यू डॉटर कॉलोनी जो बनी है, इनके ऊपर सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है और इस नेक्ड होती है ये सेल्स। अब इन नेक्ड सेल में क्या बनती है फ्लेजिला बनती है, प्रत्येक सेल्स में क्या बन जाती है दो दो फ्लेजिला बन जाती हैं। ठीक है, और फ्लेजिला के साथ इनके ऊपर गिट्टी निर्माण हो जाता है और अब एक कंप्लीट डॉटर कॉलोनी बन जाती है। ये कॉलोनी या तो पिंच ऑफ होकर पेरेंट कॉलोनी से बाहर आ जाती है या फिर पेरेंट कॉलोनी का जो सेंटर पार्ट होलो पार्ट है उस होलो पार्ट के स्लेस्मा के अंदर पड़ी रहती है और पेरेंट कॉलोनी के डिग्रेडेशन होने पर या मरने पर क्या हो जाती है वहां से ये मुक्त हो जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप इसका अगला पार्ट अपन